जय श्री राम। कल हमने आपको हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। उस विमल यश भगवान के जो चारों फलों का दाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और भगवान की कथा से मन विमल होता है और भगवान का यश भी विमल है कि जी कथहि स्नेह समेता कहीं आई सुनी है समुझ सचेता। होई ही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगल के भागी अधिकारी हो जाते हैं और कलिमल रहित, मल से रहित। तो विमल भगवान की कथा विमल करती है, भगवान की कथा विमल है। तो भगवान की कथा और गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके कृपा करें भगवान, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। जैसे गुरुदेव का आचरण है, जल में कमलवत रहते हैं गुरुदेव, तभी तो उनकी उपमा दी है श्री गुरु चरण सरोज रज, कमल की उपमा दी है। तो कमल जल में पैदा होता है लेकिन जल से पृथक रहता है। जल चाहे कितना भी ऊपर चढ़ जाए, कमल से ऊपर ही रहेगा निर्लिप्त भाव से। ऐसे हम संसार में रहें, गुरुदेव का आचरण ध्यान में रख कर के कि जैसे गुरुदेव संसार में रहते हैं निर्लिप्त भाव से कमल की तरह, ऐसे गुरुदेव दिखाई देते संसार में, सब कुछ करते हैं, वही कार्य होता है संसार कार्य, लेकिन रहते हैं पृथक, निर्लिप्त, लिप्त नहीं होते हैं। ऐसे हम भी संसार में सारे कर्तव्य करें, कर्म करें, लेकिन हम निर्लिप्त भाव से रहें। ये हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। अब दूसरा जो दोहा बाबा तुलसी लिखते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन बाबा तुलसी ने स्मरण किया है कि सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मुझे बल दीजिए और बुद्धि दीजिए। तो बुद्धि पहले, बल बुद्धि विद्या, तीन चीज मांगी और हरण मांगा है हरहु कलेश विकार, यानी विकार और क्लेश। तो क्लेश हैं पंच क्लेश, पतंजलि योग माया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या कहते हैं एक तरह से नेगेटिव ही। भगवान राम ने कहा है कि अविद्या और विद्या दो हैं मेरी माया, ते कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या है, एक अविद्या है, लक्ष्मण जी से कहा है भगवान श्री राम ने। तो एक तो क्या करती है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। यह अविद्या है, जिसके कारण अविद्या रूपी माया, तो जिसके कारण जीव इस संसार में भ्रमित हो रहा है। तो अविद्या का नाश करें, अस्मिता का नाश करें, राग द्वेष का नाश करें, अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय जो होता है। ये पंच क्लेश हैं और 6 विकार हैं। हरहु कलेश विकार, 6 विकार। 6 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, यानी मत्सर डहा, ईर्षा। तो बुद्धिहीन है, यानी बुद्धिहीन तो है ही हम। जब तक हम बुद्धिहीन नहीं बनेंगे तब तक बुद्धिदाता का स्मरण कैसे हो। और हनुमान जी महाराज तो बुद्धि के दाता हैं। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि के धाम में बुद्धिमताम वरिष्ठम, और बुद्धिमानों वरिष्ठ हैं। तो हनुमान जी महाराज से बुद्धि और बल, बल कौन सा, मनोबल, आत्मबल और विद्या। बल बुद्धि विद्या, अविद्या का हरण और विद्या एक रजई, गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये विद्या है भगवान की माया, विद्या।
तो विद्या भगवान के सामने ले जाती है, भगवान के निकट ले जाती है, अविद्या भगवान से दूर करती है। तो अविद्या आ गई पंचक्लेश में, और विद्या बल बुद्धि विद्या। विद्या क्या क्या कहता है शास्त्र? सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, हमें संसार में लिप्त ना होने दे, विमुक्त। सा विद्याया विमुक्तये, जो हमें मुक्त करे, बंधन में नहीं डाले। बंधन में डाल दी तो काय की विद्या है? विद्या कहते हैं जो हमें मुक्त करे या निर्लिप्त भाव से रहें। तो भगवान बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। देखो हनुमान जी महाराज का स्मरण बाबा तुलसी ने यहाँ पवन कुमार के नाम से, हनुमान नाम नहीं, पवन कुमार। क्यों पवन कुमार क्यों? एक तो विचार की गीता जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पवनः पवतामस्मि, यानी पवित्र करने वालों में मैं पवन हूं। विभूति योग में 10वें अध्याय। तो पवनः पवतामस्मि यानी मैं पवित्र करने वाले में पवन हूं। तो पवन क्या करता है? पवित्र। तो हे पवन देव, आप पवन कुमार हैं, और कुमार यानी वाह, तो आप मुझे पवित्र करें बल बुद्धि विद्या देकर। पवन कुमार। देखो एक बात और है कि 3 बार बाबा तुलसी ने स्मरण किया है, 3 बार यही नाम उच्चारण किया पवन। पवन कुमार पहला, दूसरा पवन सुत नामा, और तीसरा है अंत में पवन तनय संकट हरणा। तो 3 बार पवन पुत्र, पवन कुमार, पवन सुत और पवन तनय, यानी 3 बार पवन कुमार। तो इसका भाव है कि हमें आप आदि मध्य और अंत तक हमें पवित्र रखें। हे पवन कुमार, आप हमें शुरू में और अंत में और मध्य में, यानी हर सर्वत्र मुझे आप पवित्र रखें। ये भाव है। तो भगवान के गुणानुवाद तो बुद्धि से परे, राम अतर्क बुद्धि मनवानी। भगवान बुद्धि से तर्क के द्वारा समझ में नहीं आते, लेकिन बाबा ने मांगा है बल बुद्धि। तो पहले बल मांगा है आत्म बल, और बुद्धि कौन सी? आप बुद्धि दाता हैं, तो बुद्धि से होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। सयानी बुद्धि, समझदार बुद्धि जो गलत मार्ग पर नहीं ले जाए, इन विषयों की तरफ नहीं देखे। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि वो मुझे आप बुद्धि दीजिए, वही बुद्धि, वही बुद्धि जो परम सयानी, जो परम से समझदार है। तो इन विषयों की तरफ नहीं देखे। तिन तन चितवन अनहित जानी, अपना अनहित समझकर इन विषयों के विकारों की तरफ वही नहीं देखे, वो बुद्धि सयानी। तो उस बुद्धि का बाबा तुलसी ने मांग किया है, आग्रह किया है हनुमान जी महाराज से कि मुझे आप बुद्धि प्रदान करें। बल बुद्धि विद्या, बलवान तो है ही है भगवान हनुमान जी महाराज, अतुलित बल धामम, और बुद्धि बुद्धिमताम वरिष्ठम, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो बल बुद्धि और विद्या, विद्यावान गुणियत चारो चातुर, तो विद्या के धाम हैं। तो 3 चीज का बाबा तुलसी ने मांगी है, बल बुद्धि विद्या, और हरण मांगे 11 वस्तुओं का, पंचक्लेश और 6 विकार, 6 विकार। पंचक्लेश हो गए अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और 6 विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हनुमान जी महाराज का स्मरण किया गुरुदेव के रूप में। पहला गुरुदेव इनका ही ध्यान किया है, श्री गुरु चरण सरोज। और गुरुदेव माना है कि अंत में कहा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बाबा तुलसी ने यहाँ 5 को गुरु माना है। रामचरितमानस में, रामायण में 5 व्यक्तियों को गुरु माना है। पहला गुरु भगवान शिव को माना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शिव को गुरु। और दूसरा गुरु माना है भगवान के गुणानुवाद यानी रामायण को।
कहते हैं सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग की, भगवान के गुणानुवाद को सदगुरु माना है, यानी रामायण को। और भगवान राम को माना है जगत गुरुम च शाश्वतम। और भगवान के नाम को भी गुरु माना है। विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम राउर नाम गुरु सुर स्वामी सखा साय। राम राउर नाम, आपका नाम ही गुरु है, स्वामी है, सखा है, आप सहायता करें। और एक गुरु माना है अपने गुरु नरहरिदास को। वंदना की है गुरु वंदना में, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो भगवान शिव को गुरु माना है, और शिव रूपी हनुमान है, हनुमान जी को गुरु माना है। और भगवान राम के गुणानुवाद यानी रामायण को गुरु माना है, भगवान राम को गुरु माना है, राम के नाम को गुरु माना है। तो पंच क्लेश, 5 गुरु, क्लेश का हरण गुरुदेव ही करते हैं। तभी निवेदन किया है कि हरऊ क्लेश विकार, विकारों का क्लेश का हरण गुरुदेव ही करते हैं। तो 5 ही ये हरण करने वाले हैं, 5 ही गुरु हैं, 5 ही मन को पवित्र करते हैं। भगवान की कथा पवित्र करती है। पुण्यम पाप हरम शुभम प्रेम पूरम शुभम, पुण्य की दाता विमल है। तो भगवान की कथा पवित्र करती है, मन के मल को धो करके मन के जो ये मन रूपी दर्पण उसको साफ करती है, शुद्ध करती है। भगवान का मन कर विषय अनल वन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। तो भगवान के गुणानुवाद को और भगवान श्री राम का स्मरण करके बाबा तुलसी की बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप आइए। और आकर के क्या, मैं बल बुद्धि विद्या देव, मुझे बल दीजिए यानी आत्मबल मनोबल दीजिए, और बुद्धि दीजिए। बुद्धि कौन सी, जो सयानी समझदार है, जिसमें बेकार नहीं है, जो विषयों की तरफ देखे नहीं, और विद्या। तो अंत में ये स्मरण किया है बाबा तुलसी ने हनुमान जी महाराज का कि आओ महाराज आप मेरी सहायता कीजिए। इस रघुवर यश लिखना ने जो लिखता हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, रघुवीर यश का वर्णन करता हूँ मैं, राम यश का, तो आप इसमें सहायता कीजिए, कृपा करके मुझे आप ये बल बुद्धि विद्या दीजिए, और मैं क्लेश विकारों का हरण कीजिए गुरुदेव के रूप में। तो हनुमान जी महाराज हैं गुरु रूप में। गुरुदेव दयालु सुन लीजिए अरज हमारी, तुम ही शिव अंजनी के लाला पवन पुत्र बलधारी। गुरुदेव दयालु सुन लीजिए अरज हमारी। तो बाबा तुलसी संकेत कर रहे हैं कि मन और बुद्धि से परे अपनी बुद्धि काम करती नहीं, तो गुरुदेव की शरण हो जाइए, और गुरुदेव की शरण में होंगे तो सब कार्य सिद्ध होंगे। इसलिए गुरुदेव का स्मरण करके अब गुरुदेव को हनुमान जी महाराज सुमिरो पवन कुमार, और उन्हीं की पहले वंदना करिए, श्री गुरु चरण सरोज। हनुमान जी के चरणों की वंदना किए, भगवान के चरणों की वंदना किए। उनके द्व्यर्थी संवाद हैं, कई अर्थ निकलते हैं, बहुत अर्थ, इतनी व्याख्या करें तो आज हम यहीं इनको विराम देंगे। दूसरे दोहा का जो टीका किया है, बुद्धिहीन तनुजान किया, हमने मेरा शरीर जो है बुद्धिहीन है, मेरे शरीर में बुद्धि नहीं है, सुमिरो स्मरण किया है पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। हरव क्लेश विकार, क्लेश और विकार का हरण कीजिए। क्लेश बताए 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय, और 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इनका हरण कीजिए, इनका हरण करके हम प्रार्थना करें, गुरुदेव हनुमान जी महाराज कृपा करो और मेरे इस रघुवंश को आप पूर्ण करने में सहायता करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।